नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर ये ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि आपको क भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है और आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल शुरुआत से यानी क ख ग से शुरुआत करके और इंग्लिश और हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएं, तो आज का यह पहला क्लास है, शुरुआती क्लास है। क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको व्यंजन वर्ण को, हाँ दोस्त, व्यंजन वर्ण को क से लेकर ज्ञ तक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराऊंगा और याद कराने के बाद इसी क्लास में मैं ग्राफ के सहायता से, यहाँ पे देखेंगे दोस्त ग्राफ है, इसके सहायता से मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। यानी आपको कहीं से भी कोई बोलता है लिखने के लिए तो इस प्रकार से याद होना चाहिए कि आसानी से लिख दें। जैसे अगर आपको कोई बोले लिखने के लिए ज का इंग्लिश, क्या ज का इंग्लिश, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ज का जे होगा। बहुत सारे दोस्त ज का गलती से जी लिख देते हैं। दोस्त, एक तरीका मैं बताऊंगा इस ग्राफ के माध्यम से। एक बार यदि इस क्लास को खूब ध्यान से लास्ट तक देख लेंगे ना, आप कभी भी जिंदगी में व्यंजन वर्ण को नहीं भूलेंगे। इसी चैनल पर मैं हाथ की उंगलियों पे भी मैं आपको याद कराया हूं, लेकिन आज का यह क्लास बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ में आप खंड देखेंगे दोस्त, कितना खंड है, 1 2 3 4 और 5 खंड है। कितना खंड है? 5 खंड है। और क से लेकर ज्ञ तक यहाँ पे देखिए खुद ये खंड में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये भी खंड कितना, 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से मैं लिखना सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे कौन से अक्षर बीच में रहेगा तो उसका क्या होगा, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको सीखना है। तो आइए दोस्त, एक एक करके खूब आराम से हम लोग इसको सीखते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे क ख ग से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? क ख ग से शुरुआत करेंगे लिखना, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो खंड है दोस्त, इसमें पहले हम लोग हिंदी में क ख ग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क, ठीक है, ख, ग, घ, क्या घ, और लास्ट में ये जो है अंगा है। देखिए हाथ में भी 5 फिंगर है और उंगली पे भी मैं आपको याद कराया था क, ख, ग, घ और अंग। इसमें भी 5 खंड है। इसी 5 खंड के सहायता से आप क से लेकर म तक, क्योंकि क ख ग भी 5 होता है, च छ ज भी 5 होता है, ट ठ ड भी 5 होता है, त थ द भी 5 होता है और प फ ब भी 5 होता है। य र ल व और अ आ ज्यादा होता है तो उसको भी मैं 2 पार्ट में तोड़कर यहाँ पे आपको याद तो कराऊंगा ही, लिखना भी सिखाऊंगा। मेन मकसद हम लोग का रहेगा लिखने आना चाहिए। जैसे कहीं से भी कोई बोल रहा है तो आसानी से आप लिख दें। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे हम लोग जो क लिखे हैं इसको अब हम लोग लिखते हैं। तो क के क्या हो जाएगा? क का के, ठीक है, क का के। और यहाँ पे बीच में देखिए, ये बीच वाला खंड है, इसके पहले 2 ठो खंड है और इसके बाद में 2 ठो खंड है। तो बीच में ये जो ग है इसका क्या होगा? जी होगा। क्या होगा दोस्त? इसका हो जाएगा जी, ठीक है। क का के और ग का जी। अब क के बाद ये ख जो है, ये क का जो इंग्लिश है ना, इसी में एच जोड़ देंगे तो किसका हो जाएगा? ख का हो जाएगा। वैसे ही ग का इंग्लिश जी है, इसी जी में एच जोड़ देंगे तो किसका हो जाएगा? घ का हो जाएगा। और लास्ट वाला आपको एन याद रखना है। क्या याद रखना है? एन। आप ऐसे सीखते होंगे एन जी, क्या सीखते हैं हमेशा? एन जी। लेकिन यदि केवल और केवल आप एन भी याद रख सकते हैं तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क ख के बाद देखिए च, छ, ज, झ और य हो गया। अब देखिए यहाँ से हम इसका इंग्लिश लिखते हैं। पहले च का लिखते हैं CH, ठीक है, और ज का लिखते हैं जे। मैं क्या रूल बताया हूं कि पहले वाले में एक एच बढ़ा देंगे तो उसके बाद वाला हो जाएगा, फिर बीच वाले में एक एच बढ़ा देंगे तो उसके बाद वाला हो जाएगा, और लास्ट का केवल और केवल एन याद रखना है। क्या याद रखना है? एन, ठीक है। देखिए पहले का CH है तो इसी CH में एक और एच बढ़ा दिए तो छ का हो गया। देखिए बीच वाले में जे हम लिख दिए हैं, इसी में एक एच बढ़ा देंगे तो झ का हो जाएगा। और लास्ट वाला बड़ा आसान है, देख रहे होंगे तो आपको इतना आसान लग रहा होगा
कि आज तक आप बहुत कंफ्यूज रहते होंगे कि कैसे इसको याद रख पाएं, किस तरीके से इसको कर पाएं। तो दोस्त याद रखने का, दिमाग में सेट रखने का सबसे आसान तरीका आपका यही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट ठ ड का ट ठ ड ढ और अड़, ठीक है। देखिए आपको किसका किसका, पहले वाला का जैसे टी और बीच वाला का डी याद भी रखना आसान है। टी ट और यहाँ पे देखिए डी ड, यहाँ पे क्या था के क उसी में छुपा हुआ है, ठीक ना। जी ग समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए सी एच तो च एच आ रहा है ना, तो सी एच च, जे उसी में छुपा है। दो को याद रखना है, उसी दो में एच बढ़ाकर अगले वाला का लिखकर आप याद रख सकते हैं। कौन कौन दो याद रखना है, एक पहले वाला और एक बीच वाला, जैसे कि ग्राफ में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ट का टी हो गया, ठ में क्या करना है, एच बढ़ा देना है, तो टी एच से ठ। ड का डी हो गया, इसी में क्या करेंगे, एक एच बढ़ा देंगे, तो ढ का हो गया। और लास्ट में मैं क्या बताया हूँ, एन बताया हूँ। लास्ट में क्या बताया हूँ, एन बताया हूँ। दोस्त ऐसा क्लास आपको अब तक कभी नहीं मिला होगा, बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार सीखे होंगे, ठीक है। देखिए त थ द ध और न, ये त से द का हो गया। इंग्लिश लिखते हैं हम लोग, त का टी द का डी, त में जो इंग्लिश है एच जोड़ देंगे तो थ का हो जाएगा, और द का जो इंग्लिश है इसमें एच जोड़ देंगे तो ध का हो जाएगा, और लास्ट वाला एन। इसको इतना अच्छे से इसलिए मैं नहीं समझाया हूँ क्योंकि जो इंग्लिश ट ठ ड का होता है ना, वही इंग्लिश सेम त थ द का होता है, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले स्लाइड में एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग पॉपुआ पे पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ और एन से अंग, ठीक है। एन जी भी होता है लेकिन कहीं पर एन जी का यूज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ का वाई एन भी होता है लेकिन कहीं पर भी वाई एन का यूज नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से झ, जे एच से झ और एन से य। लास्ट वाला तो एन याद रखना है। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से अड़। उसके बाद देखिए टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न। अब पहुंचते हैं दोस्त यहाँ पफवा पे, ठीक है। इसी ग्राफ से देखेंगे। देखिए यहाँ पे प हो गया, फ हो गया, ब, भ और म, ठीक है। तो याद किसका किसका रखना है, यहाँ पे देखिए प पी, पी प, देखिए यहाँ ब बी, बी से ब, ट्रिक है, ब बी प पी, ऐसे पी से प, बी से ब। अब एच जोड़कर आप अगला बना लेंगे, कैसे, पी में एच जोड़ देंगे तो फ का हो जाएगा, और इसी बी में एच जोड़ देंगे तो भ का हो जाएगा। और क से लेकर क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द, यानी आप पीछे याद किए हैं, यहाँ पे देखिए अंग का, य का, अड़ का और न का, क्या याद किए, एन याद किए हैं। एन के बाद क्या होता है दोस्त, एन के पहले एम, ठीक है। तो यहाँ पे म का एम याद रखना है, म एम, थोड़ा सा यहाँ पे आके बदल जाता है लेकिन एम एन आस ही पास रहता है, ध्यान रखना है। तो म का एम हो गया। अब आते हैं यरल पे, देखिए यहाँ पे य र ल व तालव्य श, क्या तालव्य श। उसके बाद देखिए मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ और ये त्र के बाद देखिए दोस्त ज्ञ, श्र, इतना तक मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखिए य वाई इसी में छुपा है, वाई से य, आर र इसी में इसका इंग्लिश है, आर र, एल ल एल, ठीक है। भी या डब्लू से हो जाएगा आपका क्या,
व, एस एच तालव्य स लास्ट होगा, जहाँ पे जो तालव्य स का इंग्लिश होगा वही होगा मूर्धन्य स का, एस एच मूर्धन्य स, एस स दंत स, एच ह, एक्स भी होता है छ का, या के एस एच भी होता है, त्र का टी आर होता है, क्या होता है टी आर, ज्ञ का जे एन भी होता है, देखिए दोनों होता है, समझना है, ज्ञ का यहाँ पे जे एन भी होता है और जी वाई भी होता है, स्र का एस एच आर होगा। एक बार इसको हम लोग पढ़ कर देखते हैं, यहाँ से पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म। देखिए वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्लू से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धन्य स, एस से स दंत स, एच से ह, एक्स या के एस एच से छ, टी आर से त्र और जे एन या जी वाई से ज्ञ। अब याद रखने का तरीका सीखिए, बीच में आएगा एल, यहाँ पे देखिए एल, ल एल, इसके पहले क्या है र है य है, वाई से य, आर से र, तुरंत बीच में आएगा एल, एल के बाद क्या हो गया ल के बाद व और तालव्य स, तो व का दो ठो भी या डब्लू और लास्ट में आ रहा तालव्य स, तो जैसे लास्ट हो रहा ना जिससे फिर उसी से शुरुआत होगा, यहाँ पे मूर्धन्य स का भी एस एच। अब क्या करना है, एस एच जो है ना दो ठो था, इसको तोड़ लीजिए, एक एस से स हो जाएगा और एक एच से ह हो जाएगा, इस तरीके से तोड़कर याद रखिए, ठीक है। छ का एक्स भी होगा, के एस एच भी होगा, त्र का टी आर होगा, ठीक है, ज्ञ का जे एन भी जी वाई और स्र का एस एच आर। तो इस तरीका से दोस्त क से लेकर ज्ञ तक ये व्यंजन वर्ण को आप याद किए हैं इस चैट के सहायता से। एक बार क्या कीजिए, आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, एक ग्राफ बना लीजिए 5 खंड का, ठीक है, 5 खंड का ऐसे ग्राफ बना लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, ठीक है, देखिए 2 3 4 और 5 ऐसे खींच लीजिए, इसमें पूरे क से लेकर ज्ञ तक का ऐसे बना लीजिए और बनाने के बाद खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। 1-2 बार आप लिखेंगे, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बड़ा आसान तरीका है व्यंजन वर्ण याद करने का। तो दोस्त आज का यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे रेगुलर क्लास आपको मिलेगा। मैं शुरू में वादा किया हूँ जो लास्ट तक मैं आपसे निभाऊंगा। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में। जय